आइए दोस्तों, ए रेशियो बी इजकल टू 2:3, बी रेशियो सी इजकल टू 3:7, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान बताना है। ठीक है, सिंपल है। पहले ए बी सी निकालते हैं। ठीक है, 2:3, 3:7, सही है। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 7 3 21। फिर इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 7 21, यानी ये आ गया हमारा ए बी और सी। सही है, डालिए ए बी 3 2 5, बी सी 7 3 10, सी प्लस ए 7 2 9। क्लियर है बाबू? ए प्लस बी 2 और 3 5, बी प्लस सी 3 और 7 7 3 10, सी प्लस ए 7 2 9। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 के बाद 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन देखेंगे। ए रेशियो बी इजकल टू 2:1, ए रेशियो सी इजकल टू दे रखा है 1:3। ध्यान देंगे, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इजकल टू व्हाट? ए रेशियो बी इजकल टू 2:1, ए रेशियो सी इजकल टू ए रेशियो 1:3, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना है। सही है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ए रिपीट हुआ है, हर बार बी रिपीट होता था, हर बार मीड वाला रिपीट होता था। इससे जस्ट पहले जो भी आए हैं सब में मीड वाला रिपीट होता था, लेकिन इस समय फर्स्ट वाला रिपीट हो गया। तो हमें इस पर उल्टा करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? बी को लिखना होगा फर्स्ट में, फिर ए और फिर क्या होगा? सी। समझ रहे हैं ना? तो पहला आंसर किसका आएगा? बी का, फिर आंसर आएगा ए का और फिर आएगा सी का। याद है, रिपीट वाले को बीच में लिखिए। सही है, करिए। ए बी है तो बी ए करिएगा 1:2, 1:2 बता रहे हैं बी ए। अब यहाँ पे याद रखिएगा ए का मान यहाँ लिया हूँ, यहाँ भी ए का मान लिया हूँ। सी का मान क्या है? 3। हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है सो बता देता हूँ। वो देखिए, एक एकम 1, 2 एकम 2 और 3 दूना 6। ध्यान रखेंगे, एक एकम 1, 2 एकम 2, 3 दूना 6। ये ए का मान है, क्योंकि देखो ए का यहाँ लिया हूँ, ये बी का है और ये सी का है। ये है बी ए सी। अब हमें यहाँ ए बी सी है तो पहले हमें ए को लिखना पड़ेगा, फिर बी का है, फिर सी का है। समझ रहे हैं ना? या जिस हिसाब से चाहिए सीक्वेंस में आप डाल दीजिए, बाकी बनाने के लिए आप ये, चूँकि रिपीट अभी तक बीच वाला होता था तो इसलिए बीच में रहता था, लेकिन यहाँ इस बार रिपीट फर्स्ट वाले को कर दिया है तो हमने भी लास्ट इसको बीच में कर दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। मैं इतने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक एक टाइप पर कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होता, कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, 9 क्वेश्चन। ए रेशियो बी इजकल टू दे रखा है 1/2 इज रेशियो 1/3। ए रेशियो बी इजकल टू 1/2 रेशियो 1/3। बी रेशियो सी का मान दे रखा है 1/5 रेशियो 1/3। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी इजकल टू व्हाट? पक्का यही है? डन। चलिए ठीक है। अब आप यहाँ कैसे निकालेंगे? यहाँ ए बी बी सी, ए बी फ्रैक्शन में दे रखा है, ध्यान देंगे। ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 1/3। सारे फ्रैक्शन देखें तो पहले क्या करेंगे हम लोग पता है? फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे। मैं इसमें बताता हूँ, 1/2 है और 1/3 है। पक्का यही है? 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, कितना आता है? 2 और 3 का एलसीएम देखेंगे, ध्यान देंगे। 1/2 रेशियो 1/3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 6 आता है। कितना आता है? 6। हमें 6 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 और 2, यानी ए रेशियो बी एक्चुअल में क्या दे रखा है? 3:2। सही है। अगला आते हैं,
1/5 रेशियो 1/3, सही है। 5 3 कैल्शियम कितना होगा 15, 15 से मल्टीपल कर दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, यानी 3 रेशियो कितना आ गया 5। BC बराबर हो गया 3 रेशियो 5। डन है। हमने क्या किया है, दोनों के जो डिनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम लिया है, हर है उसका एलसीएम लिया है। तो 5 3 का एलसीएम होता है 15, 15 से मल्टीपल, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 3 रेशियो 5। अब BC का मान 3 रेशियो 5 है, ये नहीं है, वो है वही सेम है। उन्होंने फ्रैक्शन दे रखा था तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमने किया था। अब देखिए ABBC निकालिए, 3 2 3 5, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये आपके हैं ABC। हमें क्या पूछा गया है A+B, यानी इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा गया है। हमें क्या पूछा गया है A+B, हमें इन दोनों को ऐड करने के लिए कहा गया है। तो 9 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 6 15, B और C यानी 10 6 कितना हो जाएगा 16। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दस क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 1/3y। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश की गई है, लेकिन है नहीं, है क्वेश्चन वही। कहा गया है x इजकल टू 1/3y, y इजकल टू 1/2z। तो x रेशियो, y रेशियो और z रेशियो का मान हमें बताना है। सिंपल है, आप ध्यान देंगे x/y क्या हो जाएगा 1/3। पता ही है यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल में होता है। अगर कोई चीज़ मल्टीपल यानी अगर गुना में है तो इस तरफ जाके किधर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x/y 1/3, y/z 1/2, पक्का है मल्टीपल होता है। देखिए दोस्तों, x इजकल टू दे रखा था 1/3y। अब यहाँ y जो है ये मल्टीपल में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में नहीं हो जाएगा, इक्वल के इस तरफ। तो x/y का मान क्या हो जाएगा 1/3। फिर देखेंगे y/z 1/2। अब तो निकाल ही सकते हैं आप, 1/3 1/2 निकाल लीजिए। एक एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, एक एकम 1, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यह आ गया x, y और ये z का मान डाल दीजिए। यही तो पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था 1/3/2। इसमें लेकिन कुछ और आंसर करने जा रहा है, गलत तो नहीं किया गया यहाँ पे। 1/3 और 1/2, एक एकम 1, 3 एकम 3 ओ सॉरी 3 दूना 6 होगा। एक एकम 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6, सॉरी करेक्ट। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन है A/B इजकल टू दे रखा है 2/3, ठीक है। और B/C इजकल टू दे रखा है 4/5, ठीक है। तो हमें A/C का मान इन्हें बताना है। A/B का मान दे रखा है 2/3, B/C का मान दे रखा है 4/5। तो हमें A/C का मान बताना है। सिंपल है, तरीका वही है। 2 ध्यान देंगे 2/3 4/5, सही है। 2/3 AB/BC 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। अब हमें सिर्फ AC, ये A होता है, ये B होता है और ये C होता है। हमें A और C का मान चाहिए, यानी A का मान 8 और C का मान कितना है 15। समझे, सिंपल है। ABBC तो ABBC 4 दूना 8, 3 चौका 12, 3 पचे 15, ABC। A का मान 8, C का मान 15, खत्म। समझ में आ रहा है? सब एक ही तरह क्वेश्चन है, बस देने का अलग अलग फॉर्मेट है, मगर और कोई अंतर नहीं है इसमें। चलिए 12 नंबर।
12 नंबर आपको लगेगा डिफरेंट टाइप है, लेकिन है वही चीज़ है, वही चीज़ें को थोड़ा आगे उन्होंने क्या किया है, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है। चलिए 12 नंबर मैं लिखता हूँ, A/B दे रखा है 3/4, B/C 4/5, ये 3/4, B/7 C/D 8/9। तो बताना है A/D = व्हाट। ध्यान देंगे, ये आपको लग रहा होगा नया टाइप है, उसी में इन्होंने क्या किया है, D को ऐड कर दिया है, बाकी बनाएंगे उसी तरह। दिया गया है A/B 3/4, B/C 5/7, C/D 8/9। तो हमें A और D का रेशियो बताना है। डन। सेम A B, अभी तक जो करते थे आप उतना पहले करेंगे, A B करते थे, फिर क्या करते थे, B के जस्ट नीचे B C, यहाँ तक तो आप कर रहे थे, यहाँ तक आप कर रहे थे A/B B/C। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए, जैसे B के नीचे B लिखा गया उसी तरह C के नीचे C/D। ध्यान देंगे, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक लिख रहे थे, यहाँ तक A/B और B के नीचे B B/C। अब एक चीज़ ऐड कर दिया है C/D। देखिए ध्यान देंगे, फर्स्ट स्टेप ये है फर्स्ट, ध्यान रखना है A B और C तीनों को क्रॉस करना है। ये है सेकेंड, इसमें टच होगा, C में टच है, ये ABC फर्स्ट स्टेप, सेकेंड BBC ये आपका है सेकेंड स्टेप, BCC ये आपका है थर्ड स्टेप, और BCD ये आपका है फोर्थ स्टेप। समझ में आया? फर्स्ट ABC, सेकेंड BBC ये सेकेंड है, थर्ड BCC, लास्ट BCD। फर्स्ट और लास्ट स्ट्रेट लाइन है ABC और BCD। अब सेकेंड लाइन है BBC और थर्ड लाइन है BCC। मैं नंबर डालता हूँ, पता चल जाएगा। 3/4, फिर जस्ट नीचे 5/3/4, 5/7, और नेक्स्ट जाएंगे तो C/D है, तो 8 क्या होगा बाबू, 9। यही है AB BC CD। पहला स्टेप मैंने क्या बताया है, 3 × 5 × 8। दूसरा स्टेप 4 × 5 × 8। तीसरा 4 × 7 × 8। चौथा 4 × 7 × 9, ये वाली। अब देखिए सब में से क्या क्या आप कट कर सकते हैं, हमें स्मॉलेस्ट देना पड़ता है, तो आप देखेंगे नहीं, 4 से 4, 4 दूनी 8। अभी कोई कटने जा रहा है क्या, नहीं, अब शायद नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। 3 × 5 = 15, 15 दूना 30, 3 × 5 = 15 दूना 30, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 9 × 7 = 63। ये आ गया A/B/C/D, लेकिन हमें पूछा गया है A/D, ठीक है, तो 30/63। हमारा आंसर क्या होगा, 30/63। अभी भी ये कट रहा है, अभी भी कट सकता है। किससे कटेगा बाबू, 3 से, 3 × 30 और 3 से हो जाएगा 3 × 6, 3 × 3, 10 क्या हो जाएगा, 21। 10/21 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, ये था AB BC CD। जब आपसे पूछा जाए तब, जब उसके बांध दिया गया और उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें मैं कुछ सवाल कराऊंगा, अभी 3-4 सवाल, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा 4 सवाल और। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर जो सवाल है, A/B 2/3, B/C
4:5, C/D 5:9। ठीक है, तो हमें बताना है, फिर से वही पूछा गया हमें, A/D इजकल टू व्हाट। देखिए हमें बताया गया है A और B का रेशियो है 2:3, B/C का मान है 4:5 और C/D का मान है 5:9। ठीक है बाबू, अब देखिए हम इसको सजाएंगे, AB, BC, CD। 4 दूना 8, 8 पंचे 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 3 चौका 12, 12 पंचे 60, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 3 पचे 15, 15 नमा 135। अब ये कट सकता है, हमें ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें A का मान चाहिए था 40, D का मान चाहिए 135। अब इसको कट कर लीजिए 5 से, 5 8 40, 5 दूनी 10, 3 35, 5 7 35, 8:27, 8:27 इसके आंसर हो जाएंगे, सही आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, मैं इसी में थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, सही है, क्योंकि ये ABCD से ही रिलेटेड मान है। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ यहाँ और यहाँ क्या करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर देखिए, 1:2, 3:4, 5:9, 1:2, 3:4 और 5:9 है। तो हमें बताना है D/C/B/A का मान क्या होगा। हमें सवाल दिया गया है A/B का मान, B/C का मान और C/D का मान, और हमें इसका मान उन्होंने क्या किया है, पूछा है। सिंपल है, आइए 1:2, 3:4 और लास्ट रहेगा 5:9। पक्का है, देखिए AB, BC, CD, समझ रहे हैं, AB, BC, CD। अब देखेंगे 1/3 3, 1/3 3, 3 पचे 15, 2/3 6, 6 पंचे 30, 2 चौका 8, पंचे 40, 4 दूना 8, 9 72। अब हमें उल्टा पूछा गया ABCD, ये तो आंसर आ गया। तो यहाँ D पूछा है पहले 72, C 40, 30, 15। कुछ गड़बड़ियाँ तो नहीं हुई है। 3:4 या 5:9, 5 15, 3 दूना 6 पंचे 30, 4 दूना 8 पंचे 40, 4 दूना 8 9 72। DCBA। चलिए ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है A/B इजकल टू दे रखा है इन्होंने 2/9 1/3। B/C का मान दे रखा है 2/7 5/14। फिर से D/C का मान दे रखा है 7/10 3/5। तो बताना है, देखिए दोस्तों, AB का मान दे रखा है 2/9 1/3, BC का मान 2/7 5/14 और DC का मान 7/10 3/5। तो हमें सवाल पूछा गया है और हमें प्रूव करना है, हमें आंसर लाना है A/B/C/D इजकल टू व्हाट। तो हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है,
सबसे पहले सिंपल क्या करेंगे पता है, हम लोग एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, ए रेशियो बी। अब देखिए 9 और 3, इसके अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9, ध्यान दीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 9, 9 से मल्टीपल कीजिए, 9 से 9 कट गया, 3 तिहाई 9, यानी इसका क्या जाएगा 2 बाई क्या आ जाएगा 3, 2 रेशियो 3। बी सी ये दे रखा है, हमें इन दोनों का एलसीएम चाहिए, 14 आता है, जो आएगा उससे मल्टीपल कर दीजिए, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14, यानी 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, ये बी सी का मान आ गया। ये सी डी का मान निकालिए, सी डी नहीं डी सी है, चलिए ठीक है, डी सी 7/10 रेशियो 3 बाई क्या होगा 5, किसे मल्टीपल करना है 10, 10 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 7 3 2 जा 6। देखिए जब भी कोई आपको फ्रैक्शन में दिया रहे तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का एलसीएम ले लेना है और उसी एलसीएम से आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो 10 और 5 का एलसीएम 10, तो मैंने 10 से मल्टीपल किया, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 7 3 2 जा 6, यानी हमारा रेशियो हो जाएगा, ए बी सी डी दिया है ना, तो ए बी क्या आया है, ए बी 2 रेशियो 3, बी देखिए ए बी बी सी 4 रेशियो 5, सी डी, अब देखिए डी सी है सी डी नहीं है, तो हमें सी पहले लिखना पड़ेगा, 6 7, 4 दूना 8, देखिए ध्यान देंगे, 2 चौका 8 छक 48, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12 छक 72, 3 5 15 छका 90, 5 15, 5 15 7 105, ये इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन ये कट भी रहे हैं, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 3 से कट रहा है, 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105, ये इसके आंसर आ जाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है, चलिए आगे। ये थोड़ा ए बी सी हमें है ना फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए लग रहा होगा, ये सब कर दिया गया है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए दोस्तों आगे चले, आपको आज का मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 16 ए रेशियो बी इजकल टू 1/2 रेशियो 1/8, डन है। बी रेशियो सी इजकल टू दे रखा है 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी का मान दे रखा है 5/6 रेशियो 3/4। तो हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इजकल टू व्हाट। ए रेशियो बी 1/2 रेशियो 1/8, बी रेशियो सी 1/3 रेशियो 5/9, सी रेशियो डी 5/9 रेशियो 3/4, ए बी सी डी हमें रेशियो बताना है। देखिए इनका फ्रैक्शन ख़त्म कीजिए, ध्यान देंगे अभी इस टाइप पर। ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मैंने कई सारे क्वेश्चन कहा दिए, इसको और डिटेल कर देता हूँ। देखिए अब हमें 8 और 2 का एलसीएम चाहिए, तो 8 ही आएगा, हमें 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देखिए 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 2 चौका 8, 8 एकम 8, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे 4 रेशियो 1 आ गया ए बी का मान। बी सी 9 आएगा, 9 से मल्टीपल कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 9 एकम 9, यानी 3 रेशियो 5, 5/6, 3/4, 6 4 का एलसीएम पता है 12, 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12,
5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, सही है। चलिए तो ए बी है तो क्या लिखेंगे 4:1, बी सी 3:5, सी डी 10:9, 4 तिहाई 12, 12 दाही के 120, 3 एकम 3, 3 दाही के 30, 5 एकम 5, 5 दाही 50, 5 एकम 5, 9 पचे 45। ये तो ये आंसर हो गया। इसका लोएस्ट फॉर्म बताइए क्या होगा। 5 से काटिए, 24 पंच 120, 5 छक 30, 5 दाही 50, 5 नमा 45। ये इसके आंसर आ जाएंगे ए, बी, सी और ये हो जाएंगे डी। दोस्तों यही था क्वेश्चन आपका। इसके आगे के क्लासेस अगले वीडियो में हम लोग लेंगे। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, समझिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।